जो यहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन है, यूजीसी के जो नए कायदे कानून के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था, उसको रोक दिया गया, उसके खिलाफ में आज एक जन सैलाब उमड़ी है और हम भी उसी का समर्थन देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। इसकी पस मंजर ये है, इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि ये जो नफरत का वातावरण अभी मौजूदा सरकार में जो फैलाई जा रही है, इससे बढ़कर कोई बदकिस्मती हो ही नहीं सकती इस मुल्क की। आज के दौर में वो पहले से भी कहीं हर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। अवाम का डर कर ये हर दिन कहना है कि आज क्या होगा, तो इस सिलसिले में इससे बढ़कर जंगल राज क्या होगा। इसका बैकग्राउंड मैं बता दूं, 2016 में एक दलित छात्र खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर देता है, रोहित बिमला, और वो एक चिट्ठी छोड़ता है कि जातिगत आधार पर जो प्रताड़नाएं हुई उससे मजबूर होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो लेटर भी लिखता है और वो लेटर में तमाम तफसील से ये बयान कर देता है। और जब ये लेटर लोगों के नज़रों के सामने आती है, तब तक वो सुसाइड कर चुका होता है। और 2019 में एक लड़की जो रेसिडेंट डॉक्टर थी और वो सुसाइड कर देती है। पहले रोहित बिमला, एक दलित समाज का लड़का, पीएचडी स्कॉलर, वो सुसाइड करता है। और उसके बाद में पायल तड़वी नाम की एक रेसिडेंट डॉक्टर, वो सुसाइड करती है। वो भील आदिवासी समाज की लड़की। ये दोनों के खुदकुशी के पीछे में यही बताया जाता है कि ये जातिगत आधार पर जो इन पर प्रताड़ना हुई और उसके चलते मजबूर होकर वो खुदकुशी करके अपने ज़िंदगी को समाप्त कर दी। उसके बाद ये दोनों की माएँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और ये पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर में जो जुल्म होता है और इस जुल्म को रोका जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर अपना मुकदमा दर्ज करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है ये रूलिंग देता है कि एक समान शिक्षा व्यवस्था की जाए और एक समान जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए तमाम पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, किसी पर जातिगत आधार पर कोई जुल्म ना हो। और भी कई एक जो है उसके अंदर में जो है बदलाव किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। और इस आदेश को फिर जो है बहुसंख्यक समाज के दबाव में आकर इसको पारित होने से रोक दिया गया, इस पर स्टे कर दिया गया। और ये कहा गया कि ये जो नई आदेश हैं 2026 की, ये नहीं होगी, ये 2012 का ही चलता रहेगा। वो इसलिए कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, झूठे आरोप पर बहुत सारे निर्दोषों को फंसाया जा सकता है। लेकिन ये बात कुछ हजम होने वाली बात नहीं थी, जबकि मरते वक्त में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने ये दर्शाया कि जातिगत आधार पर प्रताड़ना झेल कर मजबूर होकर वो खुद को समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद में फिर ये रूलिंग आई और उसके बाद में उस पर स्टे लग गया। उसी के खिलाफ में ये एहतजाज है। और ये बात बिल्कुल जैसे दिन की तरह सच है कि ये मौजूदा सरकार के दौरान में एक नफरत का वातावरण इतनी बुरी तरह लोगों को झुलसा रहा है, उसका कोई हदो हिसाब नहीं है। एक टॉप के पद में बैठे हुए लोग, जैसे कि आसाम के मुख्यमंत्री, खुद एक बंदूक तान कर उसका तस्वीर लेकर लोगों के अंदर में वायरल करते हैं और एक खौफ और टोटली समझो कि एक नफरत फैलाने की ऐसी कोशिश है जिसका कोई आज तक कभी कोई मिसाल ही नहीं मिलता। और ये समाज और ये हमारी हुकूमत खामोश है, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे हालात में
जो अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, इस बात से जाहिर है। सर, जिस तरीके से मुस्लिम के तस्वीर के सामने जो तस्वीर है वहाँ बंदूक दिखा के, यानी मुस्लिमों को क्या दिखाना चाहते हैं कि दबाना चाहते हैं, कैसे कि आप लोग आवाज मत निकालो, डर के रहो, क्या करना चाहते हैं? अब देखिए, इसके भी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। मौजूदा सरकार की ये एक रणनीति रही है, ये बाकी के तमाम मुद्दों को छोड़कर ये जातिगत धर्म के आधार पर राजनीति करती है और सत्ता को बचा के रखना इनका मेन काम है। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई रुपया जो है वो इतने तेजी से क्यों गिर रहा है, तो इनका जवाब होता है कि देश बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। और इसी तरह के हजारों किस्म के बातें हैं। ये अपने नाकामी को, अपने निकम्मेपने को छुपा के रखने के लिए ये जाति के चादर कंबल के नीचे जो है वो छुप जाते हैं। और इनके तमाम तर जितने लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो गाली गलौज, उल्टा सीधा जो नफरत फैलाते हैं, उनकी तरक्की भी कर दी जाती है। जो जिला अध्यक्ष होता है उसको राज्य अध्यक्ष कर दिया जाता है, जो स्टेट मिनिस्टर होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया जाता है। यहाँ तक के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि उसका कोई हदो हिसाब नहीं। जो सजा याफ्ता मुजरिम है, मुसलमानों के खिलाफ में सजा किए हुए हैं, उनके सजा को माफ करके कहा जाता है कि ये उच्च जाति के ब्राह्मण लोग हैं और इनके जो हैं गुड कंडक्ट के आधार पर इनकी सजा माफ करी जाती है। और जो लिंचिंग किए, ये जो भीड़ जिनको खींच के मार दिया, उनके ऊपर में जो मुकदमा है, सरकार खुद लिखती है कि इनका मुकदमा बंद कर दिया जाए। तो इस तरह के वाकयात हैं। इस सरकार की एक रणनीति खास रही है कि एक धर्म के आधार पर राजनीति करना और अपने गलतियों और कोताहियों को बिल्कुल सामने आने नहीं देना और ऐसे ही माहौल गर्म करके रखना और ढंढोरा पीटना और खास तौर से जो है इस तरह का एक रणनीति अपनाना।